सर्वमंगल मांगल्ये शिवे शिवार्थे साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। भक्ति मार्ग में आपका स्वागत है। चैत्र नवरात्रि कब है, कलश स्थापना, पूजा विधि सभी आपको इस वीडियो में मिलेगी। अष्टमी कब तिथि है, नवमी तिथि कब है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। नवरात्रि पूरे साल में 4 बार आती हैं, 2 बार गुप्त नवरात्रि और 2 बार ये ओपन नवरात्रि जिसे सभी लोग जानते हैं। गुप्त नवरात्रि के बारे में इस अधिकतर लोग नहीं जानते और ना ही हम लोगों को पता चलता है। लेकिन गृहस्थ जीवन में हम चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि को ज़्यादा महत्व देते हैं और इसमें हम माँ दुर्गा के शीतल और सौम्य स्वरूप की पूजा करते हैं। इन नवरात्रों में भक्त लोग जप तप करके माँ को प्रसन्न करते हैं और माँ सबकी अपने बच्चों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। आइए जानते हैं इस बार चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रही है। चैत्र नवरात्रि 2026 में 19 मार्च दिन गुरुवार को पहला व्रत रखा जाएगा, यानी प्रतिपदा तिथि है। माँ शैलपुत्री के स्वरूप की इसमें हम पूजा अर्चना करते हैं और लास्ट जो व्रत होगा यानी नवमी तिथि जो होगी वो होगी 27 मार्च को। उसमें हम जो नवमी में कन्या पूजन करते हैं वो करेंगे। तो इन दिनों में ये 9 दिन के नवरात्र हैं। इस बार कोई भी तिथि घट या बढ़ रही है, पूरे 9 दिन के नवरात्र हमें मिल रही हैं। और इस बार माँ दुर्गा पालकी में सवार होकर आ रही है अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, अपने बच्चों की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए। तो आप कलश स्थापना कब करेंगे, आइए जानते हैं इसका मुहूर्त। कलश स्थापना का जो सुबह का शुभ मुहूर्त है वो सुबह को 6:55 से लेकर 7:45 तक है। ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आप अपनी घट स्थापना यानी कलश स्थापना करिए, अखंड ज्योत जलाइए और माँ भगवती की पूजा करिए। अगर आपका यह घट स्थापना का मुहूर्त निकल जाता है तो दोपहर के समय आपको अभिजीत मुहूर्त भी मिलेगा, जो दोपहर को 12:10 से लेकर 1 बजे तक है। इसमें भी आप अपनी घट स्थापना कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उत्तम मुहूर्त में स्थापना करना चाहते हैं तो आप सुबह के समय ही अपनी स्थापना करिए, कलश स्थापना, क्योंकि सुबह का जो मुहूर्त होता है वो सबसे अच्छा होता है और सुबह के समय हमें मन भी हमारा एक ऊर्जावान रूप में होता है और हमारा मन बहुत शांत होता है। इसलिए सुबह की कलश स्थापना आप करिए। आप कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में करिए, फिर आप चाहे 1 घंटा अपनी पूजा में लगे रहिए, उससे कुछ नहीं, सिर्फ शुभ मुहूर्त में आप अपनी पूजा अर्चना कलश स्थापना का आरंभ कर दीजिए। अब जानते हैं कि पहला नवरात्रा कब है और कौन कौन सी तारीख को कौन कौन सा नवरात्रा पड़ेगा। 19 मार्च गुरुवार दिन प्रतिपदा तिथि पहला शैलपुत्री माँ का व्रत रखा जाएगा। 20 मार्च को द्वितीय तिथि है, उसमें दिन हम माँ ब्रह्मचारिणी का व्रत रखेंगे। 21 मार्च को तृतीय तिथि माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना व्रत होगा और 22 तारीख को दिन रविवार चतुर्थी तिथि माँ कुष्मांडा की पूजा व्रत होगा। 23 मार्च सोमवार को पंचमी का स्कंद माता का 5वां नवरात्र होगा। 24 मार्च मंगलवार छठा नवरात्र माँ कात्यायनी की पूजा होगी। 25 मार्च बुधवार को सप्तमी तिथि में माँ कालरात्रि के व्रत पूजा अर्चना होगी। 26 मार्च गुरुवार अष्टमी को महागौरी की पूजा अर्चना होगी, जिस दिन हम अष्टमी कन्या पूजन भी करेंगे। 27 मार्च शुक्रवार को नवमी तिथि में माँ सिद्धिरात्रि की पूजा होगी। जो नवमी को कन्या पूजन करते हैं वो 27 मार्च को कन्या पूजन करेंगे। और पूरे 9 दिन के नवरात्रे हमको मिल रहे हैं। अगर आप पूरे 9 दिन का उपवास रखते हैं तो आप 9 दिन का उपवास रख सकते हैं। अगर आप 9 दिन का उपवास नहीं रख सकते हैं तो आप एक पहला नवरात्र और एक लास्ट का नवरात्र करके आप अपना पूजन कर सकते हैं। अगर आप अष्टमी वाले दिन पूजन करते हैं आपके यहाँ तो आप 7वें दिन नवरात्र की अपना लास्ट का रखेंगे। अगर आपके यहाँ नवमी पूजन करते हैं तो आप उससे एक दिन पहले व्रत रखकर अपनी कन्या पूजन और अपना व्रत उपवास कर सकते हैं। अगर आप कि हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम है, आप एक दिन का भी उपवास नहीं रख सकते हैं, तो आप अपनी माँ भगवती की चौकी लगाइए, सुबह शाम अपनी पूजा अर्चना कर दिए, घर में सात्विक भोजन बनाइए, लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं कीजिए और आप सुबह शाम अपने मंत्र जप करिए। आप जब कलश स्थापना करोगे उस टाइम पे आप संकल्प लिए कि अब मैं रोज ये पाठ करूंगा, इतने मंत्र जप करूंगा या दुर्गा चालीसा पढ़ेंगे। आप जो भी उस दिन आपको पढ़ना है, पूरे 9 दिन तक पूजा पाठ करने, वो आप पहले दिन संकल्प लें, ताकि आपकी जो नवरात्र की पूजा अर्चना है उसका आपको अच्छा और
करोड़ों गुना फल मिलता। कहते हैं कि इन नवरात्रि में जो भी पूजा अर्चना हम करते हैं उसका हमें 100 गुना फल मिलता है। पूजा अर्चना तो हम डेली अपने उसमें करते हैं, लेकिन इन 9 दिनों में माता रानी की जो ऊर्जा होती है वो बहुत ही हाई होती है और हमें उसकी जो मतलब कृपा है बहुत जल्दी प्राप्त होती है। इसलिए इन 9 दिनों में हम अपने पाठ जप तप को अपने बढ़ा देना चाहिए। और आप अपने इसमें मंत्र जप का आप अनुष्ठान ले सकते हैं। आप कितने मंत्र जप करेंगे, कितनी माला करेंगे, आप जितनी भी माला करते हैं वह ये नहीं कि आप एक ही समय में करेंगे। आपको पूरे दिन जब भी आपको टाइम मिले आप उस टाइम पे कर सकते हैं। आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भक्ति से जुड़ी हुई जानकारी के लिए चैनल से हमेशा जुड़े रहें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। एक बार फिर आपको चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की इच्छाएं पूरी करें। जय माता दी।